हेलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में अब कि व्यवसाय जो हम करते हैं इसके करने के पीछे हमारे उद्देश्य क्या हैं, यानी कि व्यवसाय के उत्तरदायित्व क्या हैं, व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं, उनके बारे में बात करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यवसाय के उद्देश्य बताइए अथवा व्यवसाय के विभिन्न उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। तो व्यवसाय के जितने भी उद्देश्य हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य और तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो आर्थिक का मतलब मैं पहले बता चुका आपको। अर्थ का मतलब अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ पे पैसे की बात हो। तो किसी भी व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य क्या होता है? जैसे आप अपनी अगर फैक्ट्री खोलोगे या कल को आप अपना कोई काम धंधा खोलते हो तो आप मेनली किस काम के लिए, यानी कि किस आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप अपना व्यवसाय चला रहे हो। तो पैसे संबंधी जो जितने भी उद्देश्य हैं व्यवसाय के उन्हें हम आर्थिक उद्देश्य कहेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है लाभ कमाना। कोई भी व्यवसाय चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई व्यवसाय लाभ ही कमाना चाहता है। समाज सेवा का उद्देश्य भी हो सकता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। क्योंकि अगर जब तक लाभ ही नहीं मिलेगा तो उसका फिर व्यवसाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा है जीवित रहना। जीवित रहने को कोई मरने या जीने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे जीवित रहने का मतलब है कि अगर व्यवसाय लाभ कमाएगा तभी वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, यानी कि अपने दैनिक खर्चों की पूर्ति करना। और जो मशीनरी वगैरह लगा रखी है, जो प्लांट मशीनरी वगैरह खरीद रखे हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज़ हो रहा है, उसके अलावा और बिल्डिंग पर पैसा लगाया हुआ है, लेबर को सैलरी दी जानी है, विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं। उन खर्चों को पूरा करने के लिए और सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्थिक उद्देश्य में क्या आता है? लाभ भी कमाना है, साथ ही साथ जीवित भी रहना है। तो जीवित रहने का मतलब अपने खर्चों को पूरा कर पाएंगे तभी हम अपने व्यवसाय को लंबे समय तक चला पाएंगे। अगर खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे तो कुछ समय के लिए तो हम कर्जा लेकर के या अपनी पुरानी बचतों से पैसा निकाल करके कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक अगर जीना है या लंबे टाइम तक बिजनेस चलाना है तो उसके लिए पैसा कमाना ज़रूरी है। तो व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य ये भी है एक। तीसरा इसी से बनता है विकास करना। अगर व्यवसाय अच्छा कमाएगा, अच्छा प्रॉफिट कमाएगा और अच्छी तरह से जीवित रह पा रहा है तो धीरे धीरे वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है व्यवसाय जिससे अपना विकास भी कर पाए। तो हर एक व्यवसाय जब इस्टेब्लिश किया जाता है, जब शुरू किया जाता है तो उसके 3 मुख्य उद्देश्य, मतलब 3 मुख्य आर्थिक उद्देश्य होते हैं कि अच्छा लाभ कमाए, लंबे समय तक जीवित रह पाए और एक समय के बाद नॉर्मल रूटीन में ग्रोथ भी करें, मतलब थोड़े थोड़े समय में ग्रोथ भी करें। अगर आज हमारे पास एक फैक्ट्री है जिसमें हमारे पास 10 लेबर काम कर रही है तो हम चाहेंगे कि एक बड़ी फैक्ट्री लें जिसमें हमारे पास 50 लेबर काम करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि हमारे पास 100 लेबर काम करने वाली फैक्ट्री आए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हज़ार लेबर काम करें। मतलब जब 1000 लेबर काम करेगी तो ऑफकोर्स हमारी फैक्ट्री का आकार भी बड़ा होगा, मशीनें भी ज़्यादा होंगी, हमारी ग्रोथ मानी जाएगी। तो आर्थिक उद्देश्य क्या है? लाभ कमाएं, लंबे समय तक जीवित रहें और मतलब बिज़नेस की जीवित रहने की बात हो रही है और बिज़नेस हमारा विकास करे। तो ये है पैसे संबंधी उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य। इसी में अब आगे पढ़ेंगे सामाजिक उद्देश्य। तो व्यवसाय का समाज के प्रति भी कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है। समाज यानी कि हमारे आसपास का जो एरिया है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसको हम समाज कहते हैं। तो समाज के प्रति व्यवसाय का क्या उद्देश्य बनता है कि 6 मैंने उद्देश्य बताए हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी। नंबर 1, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं प्रोवाइड करें हम और उसके प्राइस रीज़नेबल रखें। कम लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्राइस। अगर प्राइस कम लेंगे तो हो सकता है हमारी कॉस्ट भी पूरी ना हो। प्राइस कम से कम इतने ज़रूर लें कि हमारी कॉस्ट पूरी हो और उसमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न हो, लेकिन उसके लिए हमारे को क्वालिटी भी गुड्स की जो हम दे रहे हैं वो घटिया ना हो। तो समाज के प्रति हमारा उद्देश्य क्या बनता है? हमारा मतलब हमारी कंपनी अगर है तो हमारा समाज के प्रति क्या उद्देश्य बनता है कि हम अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं प्रोवाइड करवाएं और उसके प्राइस भी रीज़नेबल रखें। मुनाफाखोरी ना करें। मुनाफाखोरी का मतलब होता है कि वस्तुएं हमारे पास रखी हैं लेकिन उसके बावजूद हम शो कर रहे हैं कि वस्तुएं ख़त्म हो गई हैं, तो जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हम बढ़ा करके फिर बेचें। तो मुनाफाखोरी कहते हैं उसे। मतलब मुनाफा मतलब प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो शो करते हैं कि वस्तु नहीं है, वस्तु की पूर्ति ज़ीरो कर देते हैं या कम कर देते हैं, और जब उसकी डिमांड बढ़ती है तब हम उसको धीरे धीरे करके सप्लाई करते हैं। इसके कारण हम दुगने तिगने रेट पे अगर वस्तु को बेचेंगे तो वो मुनाफाखोरी कहलाएगी।
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएं। मशीनों का प्रयोग भी अगर हम करते हैं, साथ साथ लेबर का प्रयोग भी करते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि मशीनों का प्रयोग भी चलता रहे, लेकिन उन मशीनों को चलाने के लिए या कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए लोगों की नियुक्तियां भी करें, लोगों को रोज़गार हम प्रोवाइड कराएं। वातावरण की सुरक्षा करें, पॉल्यूशन वगैरह ना रखें, आसपास का जो हमारा वातावरण है उसको सुरक्षित रखें पॉल्यूशन से। कर्मचारी की सुरक्षा करें, कर्मचारी जो भी हमारे पास, उनको सुरक्षा संबंधी उपकरण हम जरूर प्रोवाइड करवाएं, जिससे, क्योंकि वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। अगर हम उनकी सुरक्षा रखेंगे तो हमारी फैक्ट्री के अंदर भी अच्छा वातावरण रहेगा, मतलब एक कहते हैं ना, अच्छा महसूस करेंगे हमारी लेबर, और वो हमारी फैक्ट्री के अंदर पूरे दिल लगा कर काम करेंगे, तो इससे हमारी फैक्ट्री की तरक्की अपना आप ही होगी। तो कर्मचारी की सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारा ही है, और समाज का कल्याण भी हमें ही सोचना है। तो ये समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व है। ये दोनों समझ में आ गए तो व्यक्तिगत उद्देश्य भी समझ में आ जाएंगे। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब है कि जो लेबर हमारे पास काम कर रही है उनके बारे में सोचना, उनके प्रति हमारा उद्देश्य क्या है। मतलब व्यवसाय का या व्यवसाय को व्यक्तियों के बारे में क्या क्या उत्तरदायित्व रखने चाहिए, या व्यक्तियों के प्रति हमारे क्या क्या उत्तरदायित्व है। तो व्यक्तियों के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व है, व्यक्तियों का मतलब यहाँ पे कर्मचारियों की बात हो रही है। तो कर्मचारियों के प्रति हमारे पास क्या क्या उत्तरदायित्व है, उन्हें कार्य करने की अच्छे दशाएँ उपलब्ध कराएं, कर्मचारियों की उन्नति के साधन उपलब्ध करवाएं। कार्य करने की अच्छा दशाएं का मतलब कि जब कार्य करने की, यानी कि वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, मशीनरी के आसपास जो है बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, रोशनी अच्छी आए, पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छी हो, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो। खाने पीने का ये मतलब हर टाइम पार्टी चलती रहे, लेकिन खाने पीने का मतलब ये है कि अगर लंच का टाइम है तो उन्हें खाने के लिए सही चीज़ मिले, और खाना खा करके वो बीमार ना हो। मेस वगैरह की फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करवाई जा सकती है। अच्छे प्रकार से पानी, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था उन्हें प्रोवाइड करवाई जा सकती है। साथ ही साथ कर्मचारियों की उन्नति के साधन उपलब्ध कराना, कि कर्मचारियों को समय समय पर उनकी उन्नति हो, इस बारे में भी हमारे को सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई किसी प्रकार से उनको ये ना हो कि अगर कोई योग्य कर्मचारी हो तो उसकी उन्नति ना हो। तो समय समय पर उनकी उन्नति के भी साधन उपलब्ध हमें कराने चाहिए। उनको उचित सैलरी भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर अच्छी लेबर है तो उसको अच्छी सैलरी, थोड़ी सी, अगर इतनी दक्ष लेबर, इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है तो उसको थोड़ी सी कम सैलरी, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी सैलरी जरूर दी जानी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। कर्मचारियों को कंपनी की योजना बनाने में या कंपनी की नीति निर्माण में भागीदारी देना, कि कर्मचारियों को अगर हम ऐसा कहते हैं कि भैया आप कंपनी की योजना बनाने में आप भी अपने सहयोग दो, उनके सुझाव मांगे जाए, तो इससे कर्मचारियों के मनोबल में बहुत वृद्धि होती है। वो अपने आप को लगेगा कि हाँ भाई मेरी भी वैल्यू है, मुझसे भी पूछा जा रहा है कंपनी के बारे में, तो वो अपने आप को भी कंपनी का मेंबर समझ करके चलता है। कंपनी का मालिक ना समझे, लेकिन कम से कम अपने आप को ये जरूर महसूस करता है कि मेरी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बेशक हम सैलरी कम भी दें, तब भी उनका मनोबल काम करने में लगा रहता है। तो ऐसा करके हम अच्छा उनको वातावरण दे सकते हैं, अच्छी उनकी सोच में परिवर्तन कर सकते हैं। और कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना, बार बार पॉइंट वही रिपीट हो रहे हैं, सबकी लैंग्वेज एक जैसी ही है, बस मैंने हेडिंग जरूर चेंज की है। तो जीवन स्तर का मतलब होता है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहे। हमारे पास जितनी भी लेबर काम कर रही हैं उनको हम फ्री में यूनिफॉर्म अगर देते हैं, उनको आने जाने के लिए सपोर्ट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, या उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको स्टूडेंट अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं, ये चिल्ड्रन का अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो इससे उनकी सैलरी अगर कम भी है तो भी वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं अपने कर्मचारियों के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल तक खोल रखे हैं कई कंपनियों ने, उनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे वो अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें, घर वगैरह खरीद सकें, अपना इलाज समय पर करवा सकें। तो इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आता है। तो ये है व्यवसाय के उद्देश्य। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।